Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. क्या आपको तो नहीं है हार्ट में प्रॉब्लम? इससे कैसे बचें? जानिए डॉक्टर तनय गर्ग से। न्यूज ब्लॉग से खास बातचीत में केएमसी अस्पताल बागपत रोड मेरठ से डॉक्टर तनय गर्ग कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन एवं हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया कि युवाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं, इसके क्या मुख्य कारण हैं और युवाओं को किन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी हार्ट से संबंधित परेशानियों को कैसे पहचानें और समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाएं। आइए जानते हैं क्या बताया डॉक्टर तनय गर्ग ने। डॉक्टर साहब अपना नाम और परिचय देखिए एक बार थोड़ा सा। मेरा नाम डॉक्टर तनय गर्ग है। मैं एक कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन हूँ, साथ में एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और साथ में नसों के लिए वास्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ। नसों की जो आजकल बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं उसमें मैंने 1 साल गंगाराम में स्पेशलाइजेशन किया है। तो मैं ऑल ओवर फील्ड्स को कवर करता हूँ। हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई हैं, या जो कॉमन हार्ट डिजीजेज हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या उससे ताल्लुक रखने वाली बीमारियां हैं जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया। डॉक्टर साहब आज के टाइम समय में देखा जा रहा है कोविड के बाद से जितने हार्ट के पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो कम उम्र के हों, चाहे वो 30 से नीचे के हों या प्लस के हों, ज्यादातर हार्ट अटैक की वजह से डेथ रेशियो काफी बढ़ता जा रहा है। उसका क्या मेन कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली में परिवर्तन, हमारी गंदी आदतें, और तीसरा है कोरोना के बाद ये चीजें ज्यादा इसलिए देखी जा रही हैं क्योंकि कुछ हद तक कोरोना का जो वायरस है वो काफी संक्रमित रहा है, बहुत लोगों में फैला है, तो और फिर उसकी वैक्सीन भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन। इससे बचाव के लिए या इसको आगे आने वाले समय में इसकी समस्या ना बढ़े उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं या किस तरीके से? देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि जितनी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जितनी हार्ट डिजीजेज हैं, ये कोई ऐसा डिजीज नहीं है जिसको हम पूरी तरह रिपेयर कर सकते हैं, या जैसे अगर हार्ट खराब हो गया तो उसे पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सर्जरी या कोई भी मेडिकेशन आज तक ऐसी नहीं बनी जो इस बीमारी को 100% ठीक कर सकती है। ये बीमारी अगर आप जैसे बाईपास सर्जरी हो गया है या स्टंटिंग हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो ये चीजें क्या करती हैं, ये आदमी को बस 10, 15 या 20 साल तक का जीवन दान देगी, लेकिन उसके बाद हमें फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर से स्टंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक रिपेयर करने की चीज है। जैसा आपने कोई गाड़ी ले ली, आप केवल उसे रिपेयर करा सकते हो, है ना, आप नई गाड़ी तो नहीं खरीद सकते एकदम से। आप जैसे आज आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो आप इंजन रिपेयर कराओगे, गाड़ी तो नहीं खरीद सकते बार बार। ऐसे ही हार्ट का होता है, आप हार्ट को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, बस उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारे पास हार्ट है उसका हमें बहुत देखभाल करनी है, हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। रोज हमें सही भोजन खाना है, सही तरह से एक्सरसाइज करनी है, अपने हार्ट ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, या अगर स्ट्रेस बहुत हो रहा है तो थोड़ा मेडिटेट करना है। पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए हार्ट की बीमारी से बचना, लेकिन अगर हार्ट की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हम हैं, हम आपको सही सलाह देंगे कैसे वो बीमारी ना बढ़े, उसे बचाएंगे। तो लोगों को ये सब बातें समझनी होगी कि हार्ट ऐसी बीमारी है जो ना हो तो अच्छा है, और अगर हो जाए तो उसका मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे मॉनिटरिंग चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं, उन्हें एक बार बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दवाई लेते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर लेना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बीच में दवाई लेना छोड़ देते हैं तो बीपी एकदम शूट अप कर जाता है, तो उन्हें ब्रेन हैमरेज और ये सब होता है। ऐसे ही कभी कभी बीपी शूट अप करता है तो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं या हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। यंग पॉपुलेशन आजकल स्मोकिंग बहुत करती है, स्ट्रेस में आ जाती है तो सीधा स्मोकिंग शुरू कर देती है। तो ये सब चीजें हमें कम करनी पड़ेगी।
डॉक्टर साहब, यही जीवन शैली कोविड से पहले भी कुछ लोगों की, और अगर कहें 30 से कम उम्र वाले लोगों की थी, और यही जीवन शैली अभी भी है, लेकिन इसका जो रेशियो हार्ट अटैक का बढ़ता जा रहा है, डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है, उसके क्या मेन वजह है इसमें? जैसा मैंने आपका कहा, कोरोना वायरस कोई मामूली वायरस तो था नहीं, दुनिया भर में उसने काफी डेथ कॉज करी है। तो हो सकता है, और ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आज सही बैठे हो तो आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं हो सकता, उसके भी कुछ जीवाणु हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं कोरोना वायरस के, आपके अंदर भी हो सकते हैं, मेरे अंदर भी हो सकते हैं, सबके अंदर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो वायरस की कुछ ना कुछ एक्टिविटी अभी भी चल रही हो, या कोरोना के बाद जो वैक्सीन्स लगी हैं उनका, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका साइड इफेक्ट है, बट हो सकता है कहीं भी वो भी एक तरह से इस चीज के लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि कोरोना वायरस को जितना भी स्टडी किया गया है, पूरा 100% स्टडी तो नहीं करा गया। हमने उसके सारे इफेक्ट्स तो अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया वायरस था जो आदमी में पाया गया था। पहले ये वायरस जानवरों में पाया जाता था, अब ये वायरस एकदम से आदमी में पाया गया। तो आदमी को किस तरह से ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो हम सब ने देख लिए थे, लेकिन अब हो सकता है हम उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख रहे हैं कोरोना वायरस। क्या केएमसी में कोई हेल्थ चेकअप या फ्री हेल्थ चेकअप लोगों के लिए आने वाले समय में अभी आप लाएंगे, जिससे कि लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता चले और आगे वो उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस ले पाए या ट्रीटमेंट करा पाए? मैं हर माह के पहले रविवार को फ्री में कैंप्स लगा रहा हूँ हार्ट के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि लोग उसी कैंप में आए, अपना फ्री में चेकअप कराएं, या जितना कम हम कर सकते हैं और जांचों में हम उतना करें उनके लिए, और ताकि सारे लोग अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से विजिलेंट हैं, क्योंकि अब ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोगों को पता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में मेडिकल सर्विसेज इतनी नहीं है कि हर आदमी तक पहुंच पाए टाइम। आपने कोरोना में ऐसा देख लिया, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग सड़कों पे मर रहे थे, मुझे कहने में तो बहुत दुख होता है, बट लोगों को सड़कों में मर रहे थे, लोग घरों में ही पड़े पड़े अपना इलाज कर रहे थे। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम ये ट्रेजेडीज ऐसी ना हो, आगे से ऐसी ना हो, तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपनी हेल्थ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जिस तरह हर नागरिक का हक है एक अच्छे स्कूलिंग का, अच्छे खान पीन का, इसी तरह एक अच्छे नागरिक का हक है कि एक अच्छी हेल्थ का। लेकिन ये केवल हक नहीं, ये उसे अपनी एक जिम्मेदारी भी समझे कि अच्छी हेल्थ उसकी ही जिम्मेदारी।